हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसके थ्रू आपको 2025-26 के एकेडमिक सेशन में एंट्रेंस किस प्रकार मिल सकता है। ये एंट्रेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही होने वाला है और क्लास 6 और क्लास 9th में एंट्रेंस यहाँ पे दिया जाता है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको टाइमली इन सेशंस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सैनिक स्कूल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो देखिए, जो सैनिक स्कूल है वो एक सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू फंक्शन करता है। तो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू फंक्शन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे सैनिक स्कूल सोसाइटी कहा जाता है, उसकी तरफ से इंडिया में सैनिक स्कूल्स चलाए जाते हैं। अब ये सैनिक स्कूल्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल जो कि अराउंड 33 है आपके पास, और इसके बाद आते हैं प्राइवेट सैनिक स्कूल जो कि इन्हीं से मान्यता प्राप्त सैनिक स्कूल्स होते हैं। और प्रेजेंटली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब उसकी संख्या है 35। आगे अपकमिंग टाइम पे इनमें अप एंड डाउन हो सकते हैं प्राइवेट सैनिक स्कूल्स में। तो ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये सैनिक स्कूल सोसाइटी मैनेज करती है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। दूसरी चीज, किस टाइप के स्कूल्स हैं ये? तो देखिए, ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स के रूप में जाने जाते हैं और जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो सीबीएसई के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इनका मेन मोटो क्या है, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इन्हें क्यों चूज करें? तो ये प्रिपेयर करता है आपके बच्चों को फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है। इतना ही नहीं, जो नेवल अकेडमी है एजीमाला में या फिर अदर ट्रेनिंग अकेडमीज जो हैं इंडिया में, उन सभी के लिए आपके बच्चे को ये प्रिपेयर करता है जिसके थ्रू आप वहां पे एंट्रेंस ले सकते हैं। अब कैसे एंट्रेंस ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है कि आप कब इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लास 6 एंट्रेंस की, इसके बाद मैं क्लास 9th एंट्रेंस की भी बात करूंगा। तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को वॉच कर सकते हैं जिस भी अकॉर्डिंग आपका बच्चा अभी जिस क्लास में अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप क्लास 6 में एंट्रेंस चाहते हैं तो आपके बच्चे का जो एज है वो 10 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अब कब काउंट किया जाएगा? आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन को मत काउंट कीजिएगा कि भैया आज मेरा बेटा इस एज का है। नो, आपको ये देखना है 31 मार्च 2025 वाले दिन आपका बच्चा क्या 10 to 12 के कैटेगरी में आता है या नहीं। अब इसको देखने के लिए बड़ा सिंपल मेथड है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी आपका बच्चा जो है वो अप्रैल 2024 में अज्यूम कर लेता हूं, अभी आपका बच्चा क्लास 5th में आ चुका है एंड अंडर क्लास वाले भी इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा क्लास 5th में है या फिर 4th में है, मेनली तो आप ध्यान रखेंगे क्लास 5th में अगर आपका बच्चा है और उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में आता है तो वो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। दोबारा से रिपीट करूंगा, अप्रैल 2024 में आपका बच्चा क्लास 5 में आ चुका है, प्रेजेंटली उसके पहले अभी आपका बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा है और उसकी जो एज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ बर्थ से। तो अगर वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में कहीं भी किसी भी डेट को उसका बर्थ हुआ है या फिर इन दोनों ही डेट में से किसी एक डेट को उसका बर्थ हुआ है तो वो बच्चा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। कौन से सेशन के लिए? 25-26 के एकेडमिक सेशन के लिए वो एलिजिबल माना जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बच्चा ही नहीं बच्ची भी अलाउड है। इट मीन्स
बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स भी सैनिक स्कूल में जा सकती हैं, तो गर्ल्स के लिए भी एडमिशन यहाँ पे ओपन है। हालांकि ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग टाइम पे भी जो नोटिफिकेशंस आए वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए, क्लास 6 का आपका श्योर हो चुका है, तो अब हम लोग क्लास 9th के लिए चेक करते हैं। तो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए अब क्राइटेरिया क्या है? अज्यूम करता हूं कि आप अप्रैल 2024 के जो नया सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन में आपका बच्चा या बच्ची, चाहे वो बॉय हो या वो गर्ल है, वो क्लास 8th में आ चुकी है। ठीक है, वो क्लास 8th में आ चुके हैं और उसकी एज क्या होनी चाहिए? तो 13 से 15 ईयर्स के बीच में उसका एज होना चाहिए। कब कैलकुलेट किया जाएगा? 31 मार्च 2025 के दिन कैलकुलेट किया जाएगा। इट मीन्स कि आपका बच्चा जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में अगर कहीं पे भी उसका बर्थ हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपका बच्चा या बच्ची अभी अप्रैल 2024 के सेशन से क्लास 8th में आ जाते हैं, नंबर 2, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में है, तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, क्या कंपलसरी है? क्लास 8th में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपका बच्चा अप्रैल 24 से यहाँ पे आ चुका है एंड अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया ना क्लास 8th, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई करना है और सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे क्लास 8th को भी क्वालिफाई करना है, तभी जाके आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, दोनों ही इसके लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रिजर्वेशंस हैं, यहाँ पे किस प्रकार से आप एंट्रेंस में अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। ये 2 कैटेगरी क्या क्या है? आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप राजस्थान में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, आप उड़ीसा में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप रह रहे हैं, उस स्टेट में जितने सैनिक स्कूल्स हैं, उस स्टेट में जितने सैनिक स्कूल्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर चित्तौड़ और झुंझुनू 2 सैनिक स्कूल है, गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट वाले और भी हैं। सेम एज महाराष्ट्र के अंदर सतारा है, महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर है। तो वो जो सैनिक स्कूल है, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट के जो सैनिक स्कूल्स हैं उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको होम स्टेट कैंडिडेट माना जाएगा और एक होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 67% सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है। क्लियर है? जैसे सपोज करता हूं आप राजस्थान से हैं, झुंझुनू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 100 सीट्स है झुंझुनू में, तो 67 बच्चे सिर्फ राजस्थान के लिए जाएंगे, रिमेनिंग बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट के यहां पे आकर अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस आपके लिए क्लियर हुआ होगा। तो 33% अदर स्टेट्स में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए भैया, क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए गर्ल्स के लिए 10% और 10 सीट दोनों में से जो ज्यादा है वो रिजर्व यहां पे माना जाएगा। क्या? या तो 10% या फिर 10 सीट, दोनों में से जो भी ज्यादा है उसे माना जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 5%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% का यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो रखा जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ पे बात करें एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो देखिए भैया, क्लास 6 का अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, हिंदी जो भी आप लेना चाहें, एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जिसके मार्क्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि सिलेबस को लेकर अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड
कर दूंगा, जिससे आप आसानी से पूरा सिलेबस इवन 1 बाय 1 पॉइंट समझ पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। क्लास 9th एंट्रेंस 400 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस से रिलेटेड पेपर दिया जाता है, और इसमें भी जो एग्जैक्ट सिलेबस है पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट में क्या क्या सिलेबस के पॉइंट्स हैं, वो सब आपके लिए चैनल पे अलग से अवेलेबल करवा दूंगा, जिसे आप देखकर आसानी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे क्लास 6 एंट्रेंस में है तो एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 25% आपके आने चाहिए, और सब मिलाकर मिनिमम 40% आने चाहिए, तब आप क्वालिफाई होगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए मैक्सिमम मार्क्स जितना आप ला सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अभी जो कट ऑफ जा रहा है वो 250 प्लस में जा रहा है, तो अगर 300 में से 250 प्लस मार्क्स लाते हो ना, तो ही आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे। सेम एज जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th में, तो देखो क्लास 9th में एवरी सब्जेक्ट 25% और ओवरऑल सारा मिला के 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और उसके बाद अगर आपके मैक्स टू मैक्स मार्क्स हैं, जैसे अभी 350 प्लस मार्क्स चल रहा है सिलेक्शन के लिए, तो हर साल कट ऑफ अलग आती है, तो उतने मार्क्स अगर आपके होते हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सारी चीजें आसानी से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए, अपने डाउट, अपने क्वेरीज को डालिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को आंसर किया जाएगा। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही अपकमिंग सेशंस की डिटेल्स के लिए आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, और ऐसे अपकमिंग इंपॉर्टेंट सेशंस आप मिस ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।